साल 2019 में मोदी सरकार ने संसद में एक बिल पारित कर इंस्टेंट 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया था। बिल पास होने के बाद बीजेपी ने इसे मुसलमान महिलाओं को प्रताड़ना से बचाने वाला बताया। 2019 के बाद से बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि 3 तलाक पर कानून आने के बाद मुस्लिम महिलाओं के बीच उसके समर्थन में बढ़ोतरी हुई। बीजेपी अब मुस्लिम महिलाओं को लुभाने के लिए नया मुद्दा लेकर आई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बीजेपी का कहना है कि देश में सभी के लिए एक कानून होने से मुस्लिम महिलाओं को लाभ होगा। बीजेपी इस प्रचार के साथ मुस्लिम महिलाओं के बीच जाने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा प्लान तैयार कर रहा है। पार्टी का कहना है कि अल्पसंख्यक तबके के पेशेवर लोगों और बुद्धिजीवियों के बीच जाएगी और उन्हें बताएगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या फायदे हो सकते हैं, खास तौर पर महिलाओं को इससे क्या कुछ अधिकार हासिल होंगे। बीजेपी अपनी स्थापना के दौर से ही समान नागरिकता संहिता, राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को अपना कोर मुद्दा बताती रही है। इन 3 में से राम मंदिर और आर्टिकल 370 पर बीजेपी अपना वादा पूरा करने की बात कहती है और अब समान नागरिक संहिता पर उसका जोर है। बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे से उसका वैचारिक आधार भी बना रहेगा और वह ध्रुवीकरण के जरिए विपक्ष को भी जवाब दे सकेगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के एक नेता ने कहा, जिस तरह मामूली विरोध के साथ ही आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, उसी तरह शांति से समान नागरिक संहिता भी लागू हो जाएगी। पार्टी का कहना है कि 3 तलाक पर कानून बनाकर हमने मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाया है। अब उन्हें मनमाने ढंग से उनका शौहर छोड़कर नहीं जा सकेगा और वाजिब हक उन्हें मिल सकेगा। इसी तरह समान नागरिक संहिता लागू होने से उन्हें संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। इसके अलावा निसंतान मुस्लिम दंपतियों के लिए बच्चों को गोद लेना भी आसान होगा। अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता ने कहा कि फिलहाल भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत किसी मुसलमान शख्स को 4 पत्नियां रखने का भी हक है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो वे ऐसा नहीं कर सकेंगे और यह महिलाओं के हक में होगा। विपक्ष की एकता से निपटने की कोशिश। बता दें कि 14 जून को आई लॉ कमीशन की रिपोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता से उनकी राय भी मांगी गई है। इस बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी 2024 के आम चुनाव से पहले इस मसले पर जोर दे सकती है। पार्टी को लगता है कि इसके जरिए ध्रुवीकरण का एक माहौल बनेगा और विपक्ष की एकता की कोशिशों से बीजेपी निपट सकेगी। बीजेपी का कहना है कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात है। मुस्लिम महिलाओं पर नहीं चला था मोदी मैजिक। पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी के जोर शोर से प्रचार के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को साधने की बीजेपी की कोशिश का उतना असर नहीं हुआ है जितना इससे उम्मीद थी। एक सर्वे दिसंबर 2022 में सामने आया था जिसमें सवाल किया गया था कि क्या 3 तलाक कानून लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के लिए वोट किया। सर्वे के नतीजों के अनुसार सिर्फ 9% मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया। 72% मुस्लिम महिलाएं अभी भी पीएम मोदी को वोट नहीं दे रही हैं। वहीं 19% की स्थिति साफ नहीं है।